अपॉन वन अप साइन ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए के इक्वल टू 2 प्लस साइन ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉस ए के। तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं फ्रॉम एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन ए अपॉन कॉट को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस अपॉन साइन ए, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर एलसीएम डिनोमिनेटर क्या है साइन ए, तो ऊपर जैसा वैसे ही साइन ए, नीचे हमने एलसीएम ले लिया साइन ए, तो कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो कॉस ए प्लस 1 रेसिप्रोकल। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर के नीचे 1, देखो ये ध्यान से देखेंगे जब रेसिप्रोकल होगा तो ये बन जाएगा ऊपर साइन ए स्क्वायर ए, तो क्या बन जाएगा ये साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 इंटू साइन ए। ठीक है, यानी कि ये ऊपर चल गया तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए प्लस 1। अब साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए प्लस 1। यहां फिर से आइडेंटिटी बन रही है कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 माइनस कॉस ए और एक बार 1 प्लस कॉस ए, और डिनोमिनेटर क्या है कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1, कुछ कैंसिल, यस। तो फाइनल आंसर हमें मिला क्या 1 माइनस कॉस ए। अब एलएचएस हमने सॉल्व कर दिया, अब आते हैं आरएचएस। आरएचएस सॉल्व करने के लिए फिर से थोड़ा कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आरएचएस राइट हैंड साइड 2 प्लस साइन ए, नीचे कॉट ए है तो कॉट को कन्वर्ट कर देंगे कॉस अपॉन साइन ए, माइनस कॉसेक को कर देंगे 1 अपॉन साइन ए, फिर से एलसीएम लेंगे साइन ए और कॉस ए माइनस 1 और ये रेसिप्रोकल, तो 2 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 इंटू साइन ए। यहां पर फिर से बन गया क्या 2 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस 1। आइडेंटिटी फिर से लग रही है कौन सी, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉस ए माइनस 1। आइडेंटिटी फिर से लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 प्लस 1 माइनस कॉस ए और नीचे ऊपर 1 प्लस कॉस ए और नीचे डिनोमिनेटर कॉस ए माइनस 1। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा ध्यान से देखेंगे, कॉस ए पॉजिटिव 1 नेगेटिव, लेकिन ऊपर क्या है 1 पॉजिटिव और कॉस ए नेगेटिव। हम क्या करते हैं ये जो साइन है यहाँ से माइनस साइन छीनते हैं, जैसे हम माइनस साइन छीनेंगे तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव और ये दोनों टर्म जैसे है वैसे ही रहेंगे 1 प्लस कॉस ए, और जैसे ही नेगेटिव साइन छीना तो ये मेरा नेगेटिव और वो मेरा पॉजिटिव, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ कैंसिल है, अब कुछ कैंसिल है तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल। अब फाइनल आंसर आपके पास बचा हुआ है क्या 2 माइनस और आगे क्या है 1 प्लस कॉस ए। ऐसा लग रहा है आगे नेगेटिव है तो साइन दोनों को नेगेटिव दे देगा, तो 2 माइनस 1 और माइनस कॉस ए, देन फाइनल आंसर 2 में से 1 माइनस 1, तो 1 माइनस कॉस ए। अब चेक करो एलएचएस हमने सॉल्व किया था 1 माइनस कॉस ए और आरएचएस भी आ गया 1 माइनस कॉस ए। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है ये, स्टॉप कर दे, पॉज कर दे। एचएस और आरएचएस में दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है, बस क्या फर्क है माइनस और प्लस का फर्क हो रहा है, लेकिन यही माइनस और प्लस हालत ख़राब कर देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं,
सिंपलेस्ट फॉर्म तो आपको पता ही है, बताओ फटाफट जल्दी। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। और -1 अपॉन कॉस जैसा है वैसे ही। LHS सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब फिर से एलसीएम आएगा, क्या आएगा एलसीएम, कॉस थीटा, और वो कॉस थीटा को ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर कॉस थीटा चला गया और नीचे आ गया 1 माइनस साइन थीटा। सबको समझ में आ गया, और -1 अपॉन कॉस थीटा जैसा है। अब फिर से ऐसा लग रहा है एलसीएम लेगा, क्योंकि बीच में साइन कौन सा है, माइनस का है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसी को कहते हैं एलसीएम। अब एलसीएम का रूल है क्रॉस, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन लगा है। अब इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो ये पॉजिटिव है, आगे नेगेटिव है तो, और ये जो नेगेटिव है तो पॉजिटिव। समझ में आ गया साइन क्यों बदल गए, क्योंकि ये नेगेटिव है, साइन के आगे नेगेटिव है, और ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और 1 के आगे ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा देख रहे हैं क्या, यहां पर आइडेंटिटी लग सकती है, और आइडेंटिटी देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन करते हैं। वो देखेंगे नीचे क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, यहां पर साइन थीटा प्लस -1 है, अगर मैं साइन माइनस नेगेटिव छीन लूँ तो दोनों सेम जैसे हो जाएंगे, और वो बच्चे काट देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। कभी प्लस माइनस में कैंसिल नहीं होता, डिवाइड जो होता है ब्रैकेट होना चाहिए तब कैंसिल होगा। तो हम क्या क्या करेंगे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हाँ बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लगा दिया, 1 माइनस, आगे क्या है -1, फिर क्या है प्लस साइन थीटा। समझ में आ रहा है, नीचे 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ कैंसिल है, आप चेक करो कौन क्या कैंसिल होगा, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। क्या ये कैंसिल हो सकता है क्या, क्यों, इसकी पावर कितनी है और इसकी पावर 1, तो कैंसिल थोड़ी ना हो सकता है। क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, साइन थीटा, कितनी पावर 1 या 2, 1, तो अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बचेगा 1, ठीक है। इसके पास, पहले मैं इसको नहीं देख रहा हूं, ऑब्जर्व इसको कर रहा हूं, तो इसके पास 1 बचा, इसके पास क्या बचेगा माइनस साइन थीटा। आ गया समझ में, नहीं, और नीचे क्या चल रहा है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कुछ कैंसिल है, अब बता सकते हो कुछ कैंसिल है, ब्रैकेट के अंदर, तो ये पूरा कैंसिल, क्या बचा साइन अपॉन कॉस, क्या होता है, तो फाइनल आंसर आपके पास यहां पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन आंसर विल बी टेन थीटा। तो LHS हमारा सॉल्व हो चुका है, यहां तक सिंप्लीफाई, यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं RHS को भी सॉल्व करके टेन थीटा ही लेकर आना है, करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तब RHS, फ्रॉम RHS देखते हैं हमारे पास RHS की वैल्यू क्या है, तो ये हमारा RHS है, ये हम लाइन खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, तो हमारा ये कॉस थीटा, पहले तो ये जैसा है वैसे छोड़ते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा RHS, फिर -1 अपॉन सेक को लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कॉस, और टेन थीटा को लिखेंगे साइन बाय कॉस, डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा रेसिप्रोकल होकर ऊपर, और 1 प्लस साइन थीटा कुछ ऐसे आ जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, यहाँ एलसीएम लिया कॉस थीटा ऊपर चला गया, और 1 प्लस साइन थीटा जैसे वैसे, फिर से बीच में साइन क्या है माइनस है, तो एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। सबको समझ में आ गया, एलसीएम का रूल भी पता ही है, क्रॉस, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से, तो क्या आएगा यही आएगा, फिर माइनस कॉस को कॉस से करें तो
कॉस स्क्वायर थीटा। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पर। अब ऐसा लग रहा है फिर से आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा जैसा वैसे लिखा, माइनस ब्रैकेट बना देंगे क्योंकि यहाँ पर ये दो टर्म देता है, कॉस स्क्वायर थीटा दो टर्म देता है, इसलिए मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट लगा दिया, और नीचे कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा जैसा है वैसे ही, कुछ छेड़ना ही नहीं है। अब ऐसा लग रहा है ब्रैकेट के अगर आगे नेगेटिव हो तो दोनों के साइन को चेंज करता है। तो 1 के क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव, और नेगेटिव जो वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो बताओ क्या क्या होगा, बताओ कोई बता सकता है। तो 1 प्लस हाँ -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया। फिर नीचे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कुछ कैंसिल है, कोई बताएगा क्या कैंसिल है, कुछ कैंसिल, यहां पर कुछ कैंसिल है। तो 1 से 1 देखो, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो क्या बचा, कुछ कॉमन है तो साइन थीटा फिर से कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, पहले वाले में क्या बचेगा, दूसरे वाले में क्या बचेगा साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। डिनोमिनेटर से अब साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। आप चेक करो LHS और RHS सेम आ गया क्या, तो यस LHS इक्वल टू RHS हमारा सेम आंसर है। ये देखो LHS और RHS सेम, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं आखिर हमने क्या क्या किया। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन हो गया। तो टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूफ करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे फटाफट। देखो यहां पर मैंने टेन थीटा LHS लेफ्ट हैंड साइड, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ब्रैकेट बनाया और ये 1 लिख लिया मैंने, और नीचे ध्यान से देखेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ये जो ब्रैकेट 1 बनाया इसका रोल प्ले करूंगा मैं, ध्यान से देखना। इसकी आइडेंटिटी है, बोलो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी है कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस 1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ब्रैकेट में लगाया मैंने क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे जैसा है वैसे ही टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्लियर है, सबको समझ में आ गया आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी का फायदा भी आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आइडेंटिटी ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो एक बार प्लस में क्या आएगा बताओ, तो एक बार प्लस में क्या आएगा, थोड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार मैंने देखो प्लस में लिख दिया, और एक बार सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है, और नीचे डिनोमिनेटर अभी तक मैंने बदला ही नहीं, चेक कर लेना, बदला है क्या अभी तक डिनोमिनेटर, अभी तक डिनोमिनेटर जैसा है वैसे ही चलता आ रहा है। ऊपर कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है क्या, क्या कॉमन है बताओ जल्दी, है टेन थीटा, बिल्कुल सही। यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये दोनों क्या है पॉजिटिव, और ये दोनों भी। अब एक्चुअली आपने पढ़ा होगा मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल, याद है, बायनोमियल का मतलब
दो टर्म, चेक करो यहाँ पे दो टर्म ही है, ये पूरा का पूरा, ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक टर्म है और दूसरा यहां से लेकर यहां तक दो टर्म है। तो ये इन दोनों में कुछ कॉमन है, इस पूरे टर्म में, इस पूरे टर्म में, टेन थीटा और सेक थीटा, क्योंकि प्लस में इधर से भी इधर से भी, तो आपने क्या छीन लिया दोनों से, टेन थीटा प्लस सेक थीटा छीन लिया। तो क्या बचेगा इस पहले वाले के पास, क्या बचेगा, क्या बचेगा, जब पूरा छीन लिया तो क्या बचा, वन पॉजिटिव, आगे साइन कौन सा है, माइनस, आपने ये छीना है तो ये जो माइनस का साइन है ये इसको देगा तो क्या हो जाएगा, ये गुड, ये नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आया नहीं आया भाई, ब्रैकेट के आगे अगर नेगेटिव हो तो अंदर वाले को वो नेगेटिव देगा और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव देगा ना, साइन तभी तो बदल रहे हो आप, पॉजिटिव वाले का नेगेटिव बनाओगे, नेगेटिव वाले का पॉजिटिव बनाओगे, ये थोड़ी ना कि आप नेगेटिव वाले का नेगेटिव बना लोगे, ऐसे नहीं होगा, कुछ कैंसिल है, चेक करना, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, कौन सा कैंसिल हो रहा है, क्या वन पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव है वन, सेक थीटा नेगेटिव है, नेगेटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ये पूरा डिनोमिनेटर, ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, बचा क्या, हो गया प्रूफ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा हो गया प्रूफ। अरे यार ये कहां से आ गया, बैक, तो फाइनल आंसर विल बी, हमारे पास आ चुका टेन थीटा प्लस सेक थीटा, LHS इक्वल टू RHS। अब दिक्कत है क्या, वो बगल वाला जो है मैच नहीं हो रहा, नहीं, अब वो कैसे मैच कर सकते हो, आपके पास प्लस का है और नीचे माइनस आ जाए, रेसिप्रोकल, तो पावर क्या नेगेटिव है कि रेसिप्रोकल कर दे, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी की पावर माइनस है तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पावर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल कैसे कर सकते हो। एक और टॉपिक पढ़ रखा था 9th क्लास में, जिसको हम कहते हैं क्या, बड़ा सा टॉपिक लिखता है उसको, बिल्कुल सही कह रहा है, ये रूट में होता है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये 10th है, हाँ, रैशनलाइज किसी का भी हो सकता है, रूट हो चाहे ना हो, तो इसका भी रैशनलाइज होगा, बिल्कुल होगा रैशनलाइज। अब कैसे होगा रैशनलाइज ये बताता हूँ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सही है, अब इसका रैशनलाइज करता हूँ, देखो रैशनलाइज का रूल तो पता होगा, यही होता है क्या रैशनलाइज का, तो मैंने कुछ रैशनलाइज नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने दोनों को टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ऊपर आइडेंटिटी बन गई, चेक करो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसकी भी आइडेंटिटी मैंने स्टार्टिंग में या यहां लिखी हुई है, पक्का वन या माइनस वन, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर मेरा क्या है, पॉजिटिव, और ये टेन क्या है, लेकिन यहां पर क्या है, टेन मेरा और सेक क्या है, तो आंसर माइनस वन, क्या मिलेगा इधर, क्या मिलेगा माइनस वन, तो आंसर क्या मिला इधर माइनस वन, और नीचे क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब आंसर चेक करो, मैच हो गया क्या, नहीं, अब दिक्कत है क्या, फिर से दिक्कत हो रही होगी कि टेन थीटा मेरा इस क्वेश्चन में नेगेटिव है और सेक थीटा मेरा पॉजिटिव है, तो क्यों ना साइन यहां से छीन लिया जाए नेगेटिव, जैसे ही नेगेटिव छीनूंगा तो ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, और वो जो साइन है वो ऊपर चला जाएगा नेगेटिव का, देन फाइनल आंसर विल बी हमारा आ चुका है 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहां पर भी हमने ये प्रूव आउट कर दिया। तो एक क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कितने, देखो कैसे कैसे हम सॉल्व आउट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे पैसे तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है, इस क्वेश्चन को देखें तो, हाँ ये तो यहीं पे खत्म हो गया था ना, ये देख
वो तो हमने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था उसमें कि हम एक और चीज़ प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी कौन सी लगाई, पहले इस वन को चेंज किया, वो जो वन दिखाई दे रहा है उस वन को। अब कई बच्चों को ये उस समय याद नहीं रहता, ठीक है,